पिताजी सब्जी बेचकर जी तीनों भाई को पढ़ाया लिखाया, जी। घर परिवार चलाएं, कोई और नहीं था संसाधन। इनके जुबान से जो शब्द हैं वो हर किसी को भावुक कर देंगे। पिताजी भी का भी संघर्ष रहा। पिताजी इस दुनिया में नहीं है। आज पिताजी होते तो अपने बेटे की सफलता पे सबसे ज़्यादा शायद वही खुश होते। आपकी आंखों में कुछ आंसू भी दिखाई दे रहे जी जी, नहीं ये आंसू सर बता रहे हैं कि उस समय की कंडीशन है, हैं। कठिनाई। ये परीक्षा हमको बहुत कुछ सिखा के गई है। तैयारी के दौरान पहले परीक्षा दिए तो समय पेपर रद्द हो गया, और फिर 4-5 महीने का समय मिला तो ये हुआ कि इससे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दोबारा पेपर का समय आया, तैयारी कर रहे थे, अच्छा माहौल था। उसी बीच में हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए, जो इस समय नहीं हैं। और पिताजी एक्सपायर किए थे उसी समय एग्ज़ाम का डेट भी घोषित हो गया था। हमको समय भी नहीं था, ऐसा क्षण था कि हम पिताजी क्या क्रियाकर्म करें या पेपर की तैयारी करें, लेकिन मजबूरी थी दोनों करना। तो इसको करके मात्र 20 दिन का समय बचा था। 23 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में हमारा पेपर था, और उसको गए दिए, बस उनको समर्पित करके दिए, और एक अच्छे तन मन धन से दिए। आज ये बड़े भावुक पल ऐसे होते हैं, ऐसे पल में तो शब्द नहीं निकलते हैं। आज बेटा यूपी पुलिस में हुआ है। हर पिता की इच्छा होती है मेरा बेटा पढ़े लिखे और बड़ा बने, कोई अधिकारी बन जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, हर की इच्छा होती है। आज इनके पिताजी नहीं, उस दौर से ये गुजरे हैं। उस दौर में परीक्षा थी, उस दौर में पढ़ना भी होता था, और पिता की जिम्मेदारियां भी इनके कंधे पर होती थी। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, जौनपुर के जलालपुर क्षेत्र के सेहमलपुर गाँव के एक ही गांव के रहने वाले 9 लोग जो है पुलिस की भर्ती परीक्षा में पास हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में अपनी ताकत लगाने के लिए, अपने देश की सेवा के लिए, अपने प्रदेश की सेवा के लिए एक ही गांव से 9 जवान जो है वो तैयार हुए हैं। अब वो उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवा देंगे। तस्वीरें हम कुछ दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लोग मौजूद हैं। 5 लोग जो हैं वो किसी कारणवश कहीं पे चले गए हैं, उनसे बात नहीं हो पाएगी। लेकिन ये 4 लोग हैं, ये जो देख रहे हैं तस्वीरों में आप, ये 4 जो है इसी गांव के रहने वाले, जिसमें से 2 भाई भी हैं। 2 भाई भी एक साथ जो है परीक्षा पास किए हैं। आप जानते हैं कि जौनपुर का जब जिक्र आता है तो शिक्षा का जिक्र जरूर आता है कि जौनपुर सबसे शिक्षित जिला माना जाता है। जौनपुर जब भी कोई भर्ती आती है, जब भी कोई परीक्षा होती है, तो जौनपुर का नाम जो है जरूर जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। तो इस तरह से सेहमलपुर गांव जो है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ। कहीं कहीं ये गांव है, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा जहां पर एक साथ एक ही विभाग में 9 लोगों की जो है भर्ती हुई होगी। अब ये लोग सेवा देंगे, तो सबसे पहले इनका हम नाम जानने का प्रयास करेंगे, फिर इनके संघर्षों की कहानी पर भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। नौकरी के दौरान, फिजिकल के दौरान कुछ ऐसे मोमेंट्स आए रहे होंगे जहां पर इनको लगा होगा कि हम फेल हो जाएंगे, या कुछ लोगों का अति उत्साह रहा होगा कि हम पास हो जाएंगे। तमाम उस मोमेंट पर भी हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अनुज कुमार यादव। आपका क्या नाम भैया? सौर यादव। आपका नाम? अरविंद पाल। आपका नाम? जी अनिरुद्ध यादव। तो ये देख लीजिए, 4 ये हैं और 5 जो नहीं है उनका भी नाम हम जानने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे जो 5 आपके साथी नहीं है उनका क्या नाम है? जी अभिनव यादव, अभिमय चौबे, अभिनय यादव और गोविंद यादव, सुमित यादव। तो ये देखिए, जिनमें से सुमित यादव और गोविंद यादव 2 सगे भाई हैं। अच्छा, तो 2 सगे भाई समेत 9 लोग यहाँ पर जो है परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस की पास कर चुके हैं। अब इनके जो है कंधे पर जो है कोई इसमें से दीवान बनेंगे। अब ये जो है इनके सर पर जो टोपी लगेगी वो 4 चांद लगाएगी। जौनपुर का जब ये कहेंगे कि जौनपुर सेहमलपुर गांव से आते हैं, तो उस समय का जो जिक्र होगा, इनके गांव का जो माहौल होगा वो देखने लायक होगा। कैसी तैयारी थी आप लोगों की? जी तैयारी, जब हमारा प्रयास पहले से ही था कि हम यूपी पुलिस में जाएं, और जब से इसका नोटिफिकेशन आया था और जब से हम लोगों को पता चला था कि भर्ती प्रक्रिया आने वाली है, भर्ती आने वाली है यूपी पुलिस में, तब से हम लोगों ने निरंतर तैयारी की। और जब पहली बार भर्ती जो हुई थी उनमें हम लोगों का भी अच्छा नंबर था। लेकिन जो उसमें पेपर लीक हुआ था उसके कारण जो हम लोग काफ़ी हताश हुए थे, जिसकी साक्ष्य मुख्यमंत्री के पास पहुंचा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भर्ती रद्द की, मतलब परीक्षा निरस्त कर 6 महीने के अंदर फिर से परीक्षा कराई जाएगी, जिसके हमने निरंतर प्रयास किए और सफल घोषित हुए। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं, और दूसरे साथी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नौकरी के दौरान ऐसा कौन सा पल आया आपके जीवन में उस समय कि आपको लगा कि हम छट जाएंगे, या आपको लगा कि हम पास हो जाएंगे? जी सर, जो पहला पल आया था सर, वही रिटर्न के समय। जब रिटर्न परीक्षा 17-18 फरवरी को हुई थी, तो 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हमारा पेपर था। हम लोग ये समझ रहे थे, इतना उम्मीद था सीएम पर कि ऐसा लगा कि माननीय योगी जी अच्छा और निष्पक्ष परीक्षा कराएंगे। परीक्षा देकर भी घर पे आए, बहुत खुश हुए कि नहीं पेपर अच्छा गया था। लेकिन जब वही पेपर लीक और धांधली वाली बात आई, तो उस समय बहुत ज़्यादा निराशा लगी थी, क्योंकि 4-5 साल के संघर्ष को एकदम समाप्त होते महसूस होने लगा था।
अच्छा। तो उसमें हालांकि सब साक्ष्य प्रमाण दिया गया तो उसको माने और उस भर्ती परीक्षा को कैंसिल करके दोबारा निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से पेपर करवाएं, जिसमें कि हम लोगों को ये सफलता मिली है। अच्छा, वो कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि यार मेरे लगता है इस बार भी नहीं हो पाएगी, जो ऐसा कौन सा वो कोई पल बीच में आया कि जो आपको भावुक कर दिया हो? नहीं, भावुक तो सर देखिए, जब तक इंतजार करना बहुत भावुक करता है। पेपर अगर परीक्षा लगा रहता है या फॉर्म भर देते हैं तब पेपर चाहे जब करवाइए रहता है कि जब तक ये इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ। लेकिन सर समस्या ये होती है कि जब इंतजार करिए कि इस साल आ जाएगी वैकेंसी, इस साल आ जाएगी और इस साल आ जाएगी, उसी में ओवर एज होते जाते हैं, तब निराशा लगने लगती है। तब उस समय पल टूटने लगता है कि ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि यहाँ से चला जाए। सबसे ज़्यादा भावुक पल वही था। जी सर। आपकी आंखों में कुछ आंसू भी दिखाई दे रहे जी जी, नहीं ये आंसू सर बता रहे हैं कि उस समय की कंडीशन है, हैं। कठिनाई। ये परीक्षा हमको बहुत कुछ सिखा के गई है। तैयारी के दौरान पहले परीक्षा दी है तो समय पेपर रद्द हो गया और फिर 4-5 महीने का समय मिला तो ये हुआ कि इससे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दोबारा पेपर का समय आया, तैयारी कर रहे थे, अच्छा माहौल था। उसी बीच में हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए, जो इस समय नहीं हैं। और पिताजी एक्सपायर किए थे उसी समय एग्ज़ाम का डेट भी घोषित हो गया था। हमको समय भी नहीं था, ऐसा क्षण था कि हम पिताजी क्या क्रियाकर्म करें या पेपर की तैयारी करें, लेकिन मजबूरी थी दोनों करना। तो इसको करके मात्र 20 दिन का समय बचा था। 23 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में हमारा पेपर था और उसको गए दिए, बस उनको समर्पित करके दिए और एक अच्छे तन मन धन से दिए, जिसमें कि हमको सफलता मिली। इसलिए बिल्कुल आप देख सकते हैं इनके जुबान से जो शब्द हैं वो हर किसी को भावुक कर देंगे। पिताजी भी का भी संघर्ष रहा, पिताजी इस दुनिया में नहीं है। आज पिताजी होते तो अपने बेटे की सफलता पे सबसे ज़्यादा शायद वही खुश होते। आज ये बड़े भावुक पल ऐसे होते हैं, ऐसे पल में तो शब्द नहीं निकलते हैं। आज बेटा यूपी पुलिस में हुआ है। हर पिता की इच्छा होती है मेरा बेटा पढ़े लिखे और बड़ा बने, कोई अधिकारी बन जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, हर की इच्छा होती है। आज इनके पिताजी नहीं, उस दौर से ये गुजरे हैं। उस दौर में परीक्षा थी, उस दौर में पढ़ना भी होता था और पिता की जिम्मेदारियां भी इनके कंधे पर होती थी। कितने भाई आप हैं? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। पिताजी सब्जी बेचकर जी। तीनों भाई को पढ़ाया लिखाया, जी। घर परिवार चलाएं, कोई और नहीं था संसाधन। और एक बड़े भैया जो हमारे हैं वो इस समय उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में जेई पोस्ट पर पहुँचे हैं। अच्छा। उसमें भी उन्हीं हमारे पिताजी का ही दिन था, हाथ था उनको पढ़ाना लिखाना या हम लोगों को, सब लोगों का लालन पालन करना। ये जान लीजिए कितना संघर्ष करने के बाद वो उनको जेई बनाए और हमारे पीछे भी लगे थे कि बेटा आज नकल जरूर हो जाएंगे, धैर्य मत खोना। हम लोगों का एक मतलब आदरणीय थे। और लेकिन यही चीज़ सोचकर ये दुख होता है कि रहना न रहना वो तो मान लीजिए एक दिन इंसान को सबको धरती छोड़ के जाना है। ये रहता है कि अगर हम ये खुशी का पल ले रहे हैं, उस समय हमारा जो शुभचिंतक हैं अगर वो सब सामने रहते हैं तो फिर क्या पल रहता। बिल्कुल, आज पिताजी होते तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वही खुश होते, एक प्रेरणा होते हैं पिता। इनकी संघर्ष की जो कहानी है बेहद ही भाव विभोर कर देती है। ऐसे पल होते हैं जब बच्चे अपने आप अपने ऊपर जिम्मेदारियों के साथ पलते हैं तो बहुत उस समय बहुत से लोग टूट जाते हैं। लेकिन ये आज पुलिस भर्ती परीक्षा पास करके इन्होंने साबित कर दिया कि पिता की जिम्मेदारियों के साथ भी नौकरी पाई जा सकती है, पढ़ाई किया जा सकता है। तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपके दोस्तों में मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा चंचलता आपके अंदर है। क्या आपकी तैयारी पहले से थी इस तरह से कि हो जाएगा? हमने तैयारी काफ़ी अच्छी की थी, हम और हमारे भाई सौर्य यादव। हम लोगों ने साथ में पढ़ाई की थी और हम लोग पढ़ाई साथ में स्टार्ट की थी और सफलता साथ में ही प्राप्त की। और हम लोगों ने नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट किया था पढ़ाई और हमें पूरा विश्वास था कि हम लोग इस परीक्षा में सफल होंगे। अच्छा, पूरा विश्वास? जी था, पूरा विश्वास था, एकदम विश्वास? एकदम विश्वास था। बस थोड़ा सा डर था फिजिकल का, क्योंकि हम फिजिकल के 10-15 दिन पहले में इंजर्ड हो गए थे। उसी से थोड़ा सा डर था, उससे थोड़ा सा मन में हताशा थी, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। हालांकि वैसे तो पूर्ण विश्वास था। और कटाफ आने के बाद 217 नंबर कटाफ देखने के बाद 216 में समथिंग कटाफ देखने के बाद थोड़ा सा डर तो लगा। फिर फाइनली कटाफ में क्या कहते हैं पीडीएफ में नाम देखने के बाद जो मन में शंका थी वो सब दूर हो गई और काफ़ी खुशी का माहौल था उस समय। अच्छा, तो आपके बातचीत करने के भाव से ये लग रहा है कि जैसे आपने एकदम श्योर थे कि मेरा निकलना ही निकलना है, मेरा होना ही होना है। जी, रिटर्न में तो मुझे एकदम प्योर श्योरिटी थी, क्योंकि मैंने उस हिसाब से मेहनत की थी और मैंने मेहनत की और मुझे उसकी परिणाम मिला और मैं सफल हुआ। जी, तो देखिए ये अपने अपने सफलता का राज ये लोग बता रहे हैं। सर,
इसके पहले तमाम पुलिस को लेकर के बातें चलती थी, तो कि लोग कहते थे पुलिस वाले पैसा लेते हैं, पुलिस वाले गलत कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें हो सकता है सबके जीवन में भी आया रहे हो। अब वो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो इसके पहले आप पुलिस के बारे में क्या सोचते थे? जी, इसके बारे में हमें बहुत हम एकदम अच्छा जानते थे कि पुलिस हमारा यूपी पुलिस का, खासकर यूपी पुलिस का परिवार बहुत ही सभ्य है, क्योंकि बहुत ही सहयोगी टाइप के आदमी हमारे मिलते हैं। क्योंकि हम जहाँ पे गए थे दौड़ने, वहाँ पे भी काफ़ी मोटिवेट कर रहे थे वो लोग कि नहीं नहीं दौड़ो दौड़ो, रुकना नहीं है। हम कहीं भी फंसे हैं तो हमको पुलिस ने सहारा दिया है। अच्छा। और जी, कुछ लोगों के चलते, मतलब अगर 3 लोगों 3.5 लाख लोगों का परिवार है यूपी पुलिस का, तो उनमें से अगर 2-4 लोग 10 लोग खराब हैं तो उसके लिए सब पूरे परिवार को जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता। क्योंकि एक तालाब में एक मछली गंदी होती है, उसकी वजह से हम पूरे तालाब को गंदा नहीं कह सकते हैं। जी। क्या सोचें आप, जब वर्दी पहनेंगे तो किस तरह से पुलिसिंग आपकी रहेगी? जी, तो सोचे अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं सोचे हैं, फिर भी जब भी रहेगा तो हम सभी के साथ सहायक प्रवृत्ति अपनाएंगे कि सबकी सहायता करें। क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति हमने देखी, जो तैयारी के समय हमने देखा है, वो और कोई ना देखे। जो हमसे जो बन पड़े हम करेंगे। जी। देखा जाए गांव में जो है सुविधाओं का अभाव होता है, गांव में सारी सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, खेल ग्राउंड नहीं होता है और दौड़ने के लिए भी कोई ग्राउंड इस तरह से नहीं होता है। यहाँ पे तमाम ऐसे गांव हैं जहाँ पर सुविधाओं का अभाव होता है। आप किस तरह से आप तैयारी करें अपना दौड़ की, जो होता है कि दौड़ा जाता है, पढ़ाई की तैयारी गाँव में तमाम दौड़ के लिए तो सबसे पहले हम अपने गांव या लोकेशन या एरिया जो भी है जो इसके अंतर्गत आता है, उसको हम उन लोगों को, हम रहने वाले सभी लोगों को हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। क्योंकि बहुत खुशी की बात होती है कि अगर अपने इर्द गिर्द नज़दीक अगर कोई ग्राउंड मिल जाए तो फिर दूरी जाने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर 300 मीटर 400 मीटर का दोनों ग्राउंड है। हाँ, और हालांकि उसको बना के मेंटेन करना हम ही लोगों को पड़ता है, और जब मेंटेन नहीं करेंगे तो ख़राब भी होने लगता है। तो उसमें हम लोग मेंटेन करके, और प्लस गांव का पूरा सपोर्ट था कि नहीं बच्चे दौड़ने जा रहे हैं, तो फिर ये सब चीज़ था। हाँ, सहयोग करते थे, इसलिए बढ़िया लगता है, अच्छा था। तो बिल्कुल देखिए, ये सारे जो है गांव के लोग हैं। आज ये उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन हुआ है इनका, और ये आने वाले समय में आपको अलग अलग ज़िलों में जो है सेवा आपको देंगे, सेवा करते हुए नजर आएंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये गांव में पहली बार ऐसा हुआ है या इसके पहले भी ऐसा हुआ एक ही विभाग में इतने लोग एक साथ सेलेक्ट हो जाएं? जी, ऐसा पहले भी होता रहा है। क्योंकि हमारे गांव में सभी के घर में कहीं ना कहीं पर एक पुलिस वाले जरूर हैं। हमारा गांव जो है पुलिस से बाहुल्य है। अच्छा, पुलिस बाहुल्य गाँव जी। है। अच्छा। हमारे भैया के घर में भी पुलिस वाले हैं, हमारे घर में भी थे। अब इन दोनों लोग के परिवार में नए लोग उपस्थिति दर्ज कर दिए हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे गांव के बच्चे जो सुविधाओं के अभाव में तैयारी नहीं कर पाते, टूट जाते हैं, दूरी बना लेते हैं, उन लोगों के लिए आप लोगों की तरफ से क्या सहयोग, क्या संदेश देंगे आप? जी, वो निरंतर लगे रहें। क्योंकि जो क्रांति आई है लॉकडाउन के बाद से, ऑनलाइन परीक्षाओं, ऑनलाइन प्रतियोगिता में जो रुचि बढ़ गई है, ऑनलाइन तैयारियां काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही हैं, सुगमता से हो रही हैं। तो सभी के पास आज के समय में मोबाइल हो गया है, तो सब अपनी तैयारी निरंतर बना सकते हैं। जितना भी समय मिले दिन में वो पढ़ते रहें। जी। ऐसे बच्चे हैं जिनके माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, उसके बाद भी वो उनके कंधों पर जिम्मेदारी आती है, वो टूट जाते हैं। वो कोई पढ़ाई की तरफ न जा करके बल्कि सर्विस नौकरी की तरफ चले जाते हैं, मजदूरी की तरफ चले जाते हैं। उनके लिए भी हम चाहेंगे कि ये पाल जी हैं, इनसे उनको आप आदर्श मानिए, इनकी तरह आप जो है काम करिए। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे पाल जी? जी सर। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सुविधाओं के अभाव में जो लोग नौकरी मतलब कमाने की तरफ चले जाते हैं? नहीं सर, मजबूरियां सबकी होती हैं, मजबूरियों को मानेंगे। उन बच्चों के लिए क्या संदेश? जी, ये कहना चाहेंगे कि जितना भी हो सके उम्मीद मत हारिए। क्योंकि ये कहानी सुने हैं कि ट्राई अगेन ट्राई, पुनः पुनः प्रयास करना चाहिए। जितना हो सके उतना करना चाहिए। बाकी संजोग में ही नहीं होगा तो अलग बात है, तब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन जितना हो सके उतना अगर संघर्ष करते रहिए तो सफलता एक दिन में नहीं तो एक दिन ज़रूर मिलती है। बिल्कुल, सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। ये हमारे साथी थे जो नौजवान हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की अब सेवा देंगे अलग अलग ज़िलों में। एक ही गांव के 9 लोग जब से उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हुए हैं, तब से ये गांव जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। ये गांव अगर आप न सुन पाए हो तो एक बार फिर से जान लीजिए। जलालपुर थाना क्षेत्र के सहमलपुर गांव है, जहां पर एक ही गांव से 9 बच्चे, 2 सगे भाई सहित 9 बच्चे जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में चयनित हुए हैं। अभी आने वाले समय में आपको अलग अलग ज़िलों में अपनी सेवा देते हुए ज़रूर नज़र आएंगे।